अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूरजहां के 21 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नूरजहां जैसे हुनैद को देखती तो कहती है कि क्या कहा है डॉक्टर ने, और वैसे भी इतनी देर ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं है। हुनैद कहता है कि आइंदा से एहतियात करेंगे, और डॉक्टर ने भी कुछ भी नहीं बताया। वो कह रहे थे कि बेबी का जेंडर अभी मालूम नहीं हो सका है। ये बात सुनकर वो भी खामोश हो जाती। दूसरी तरफ सफीना बाहर जाती है और जाकर नूर बानो को बता देती है कि मेरी बेटी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। यहाँ पर नूरजहां आती है और काम कर रही होती है। कितनी देर में सुंबल आ जाती, कहती कि अम्मा आप मुझे बताएं क्या काम करना है। ये सब चीज़ें वो दोनों भी देख रही होती है। वो कहती हैं कि खुद ही करती रही ये चापलूसी। वो कुछ भी नहीं बोलती हैं कि इतनी देर में यहाँ पर नूर बानो जब काम कर रही होती है तो उसकी मुरीदनियाँ आ जाती हैं। वो उसे झाड़ू लगाते देखती हैं तो बातें करने लग जाती हैं। नूरजहां उनकी बातें सुनती है तो कहती है कि किसकी हिम्मत हुई कि इन्हें अंदर भेजा। वो गार्ड को बुलाती है और कहती है कि इन्हें फ़ौरन बाहर करो, ये मेरा घर है। मुरीदनियाँ कहती है कि आपने इनके पाक हाथों में झाड़ू दे दी है। वो कहती है कि हम तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। साथ ही वो उसे बिठाती हैं और कहती हैं कि ये सारा झाड़ू वगैरह हम खुद कर कर जाएंगे। बेचारी नूर बानो भी खामोशी से बैठ जाती है और कुछ भी नहीं कहती है कि इतनी देर में यहाँ पर हुनैद सारे जब डिटेल्स वगैरह देख रहा होता है तो कहते हैं कि डायमंड्स क्यों मंगवाए हैं। जब तक मैं किसी चीज़ का ना कहा करूँ और अप्रूवल ना दिया करूँ वो चीज़ ऑर्डर नहीं होनी चाहिए। कि इतनी देर में सुंबल आती है कॉफ़ी लेकर नूरजहां के लिए और कहती है कि अम्मा ये मग मैं आपके लिए लाई हूँ। नूरजहां कहती है कि अच्छी बात है, कोई बात है तो बताओ। वो कहती है कि पता नहीं क्यों ये दोनों मुझसे जलती हैं। नूरजहां कहती कि तुम मेरी लाडली हो ना, इस वजह से बस मुझे एक खबर लाकर दे दो कि सफीना के पेट में क्या है। ये बात सुनकर सुंबल कहती है कि इसमें कोई बात ही नहीं है, मैं अभी एक ही दिन में पता लगवा कर आपको बता दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मुराद आता है और आकर कहता है कि भाई ये डायमंड्स का ऑर्डर मैंने दिया, आपने कैंसिल क्यों किया है। दरअसल नूर बानो की बर्थडे आ रही है तो इस वजह से मैंने सोचा उसे मैं ये सेट गिफ्ट कर दूँ। हुनैद कहता है कि हमारा इतना बजट नहीं है, और अगर तुम्हें अपनी अमीर बीवी के लिए सब कुछ करना है तो तुम ऐसे करो कि परचेज कर सकते हो। दूसरी तरफ सुंबल आती है और आकर सफीना से कहती है कि भाभी डॉक्टर ने क्या कहा है, वैसे आप बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही हैं, क्या बताया बेटी है कि बेटा। सफीना समझ जाती है और कहती है कि अल्लाह पाक जो भी औलाद दे सब खैर से दे, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में यहाँ पर नूरजहां आती है और आकर फिर से बोलने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है, और मुराद को सारी हकीकत बताती है कि आज किस तरह उसकी इतनी इंसल्ट हुई है। मुराद जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अम्मा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अच्छा आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ नूर बानो से। जब वो कमरे में जाता है तो नूर बानो को कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे इतनी बातें सुनने को मिली है। उन औरतों की हिम्मत कैसे कि मेरी माँ की इंसल्ट कर रही है। नूर बानो एहतियात से उसे बैठाती है और उसे प्यार से बताती है कि देखो वो मेरी मुरीद नहीं आती, उनके लिए तो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ ना, उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने कह दिया। ये बात सुनकर मुराद भी समझ जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी हवेली भी जाना है। कि इतनी देर में उसे वो सब कुछ याद आता है कि कैसे उसने उनके बाप के साथ ये सब कुछ किया होता है। खैर यहाँ पर सफीना बात कर रही होती है नूर बानो से और कहती है कि मुझे तो अच्छा लगता है कि आज पहली बार हुनैद ने मेरा साथ दिया है, और कैसे बातें कर रहे थे। ये बातें कर कर नूर बानो कहती है कि हाँ मुराद भी मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी साफ जवाब दे दिया, अपनी अम्मा की साइड ले रहा था। उन्हें अचानक पता लग जाता है कि सुंबल उन लोगों की बातें सुन रही है। सफीना जानबूझ कर कह देती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरा बेटा है, लेकिन मैंने अभी किसी को नहीं बताया, जब पैदा हो जाएगा तो अम्मा को जाकर बता दूंगी। बात सुनकर जब वो चली जाती है नूर बानो कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सफीना कहती है कि बस क्या कर सकते हैं, चुगलखोर बन गई है और अब अम्मा को जाकर बताएगी। जैसे ही सुंबल जाती है नूरजहां को ये खुशखबरी देती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि तुम सच कह रही हो ना। सुंबल कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, यही वो कह रही थी, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें ना बताना, मुझे गिल्टी फील होगा। वो क्या समझेंगी कि मैं कान लगा कर उनकी बातें सुनती रहती हूँ, लेकिन मैं तो ये सब कुछ आपकी वजह से कर रही हूँ। नूरजहां कहती है कि हाँ बस ठीक है ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ, और इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे दी है, बस वही काफ़ी है। यहाँ पर ज़मीनें वगैरह देखने जब नूर बानो मुराद के साथ आती तो कहती है कि ये सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर सकती। मुराद कहता है तो फिर क्या करना है। नूर बानो कहती है कि इनकी जिम्मेदारी तुम ले लो, और वैसे भी तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो तो तुम ही मेरे साथ करोगे ना, मैं ऑफिस के काम वगैरह संभाल लिया करूँगी पहले। तो मुराद साफ मना कर देता है। जब वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो कहता है कि अच्छा ठीक है जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। कितनी देर में नूर बानो आती है और खावर को कहती है कि सारे लोगों को बता दो आज से बाद
जो भी काम होगा वो मुराद साईं के कहने पे ही होगा, जैसे वो कहेंगे वैसे ही करना। तो वो भी कह देता है कि ठीक है। यहाँ पर इसे अपना बाप याद आता है, जैसे वो फैसले करता था, और बेचारी अफसुर्दा हो जाती कि इतनी देर में नूरबानो और मुराद दोनों वहाँ से जाते हैं तो लोग उन्हें ही अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं कि इतनी देर में यहाँ पर जब सुंबल आटा गूंद रही होती है तो सफीना की नज़र कड़े पे पड़ती है और कहती है कि ये सब कुछ कहाँ से मिला। तो कहती है कि अम्मा की लाडली बहू इसलिए दे दिया। सफीना कहती है कि अच्छा अम्मा की लाडली बहू या उनकी कनीज़ हो जो उन्होंने ऐसा खुश होकर तुम्हें दे दिया। सुंबल कहती है कि बस अपनी अपनी सोच होती है ना, पुराने ज़माने में आपको पता है ना लाडली बहुओं को ये सब कुछ दिया जाता था और आप बिल्कुल भी परेशान ना भी वो बातें कर रही होती कि वहाँ पर नूर जहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं कितनी देर से नूर बानो को कह रही हूँ वो कहाँ पर है, तुम लोगों ने तो मेरा सुना भी नहीं है। सफीना कहती है कि आप सिर्फ बानो बानो कह रही थी तो मुझे क्या पता कि वो क्या उसका नाम तो नूर जहाँ है ना। सुंबल कहती है कि अम्मा अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताएं, और साथ ही वो कहती है कि अम्मा ने उसका नाम चेंज कर दिया है। सफीना कहती है कि अच्छा चेंज कर दिया है, भाई मुझे तो पता नहीं था क्योंकि उसके बाप ने पहले नाम रखा है। खैर नूर जहाँ गुस्सा नहीं करती और उसे भेज देती है कि इतनी देर में जब नूर बानो आती है तो नूर जहाँ उसे भी ये बानो करके बुलाती, वो भी जब मुखातिब नहीं होती तो कहती है कि मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, वो भी उसे यही जवाब देती। तो नूर जहाँ कहती मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ इस घर में एक ही नूर रहेगी और देखो अपना काम करके जाना, आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह काम से फरार होकर नहीं जाने दूँ। नूर बानो कहती कि मैं अपना करोड़ों का नुकसान तो नहीं कर सकती आपका काम की वजह से, और अगर आपको इतना ही मसला है तो आप अपना नाम चेंज कर ले क्योंकि आपको तो कहीं नहीं जाना पड़ता, मुझे तो अपने ख़ानदान में जाना पड़ता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।